और यही कारण है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं, सिर उठा के कहते हैं कि हम भारत घूम के आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। भारत की पहचान दुनिया में किसी और से नहीं है। इसलिए आपकी एक और सामने धरती भगवान बुद्ध की धरती रही है, महाराज विलियम की धरती रही है। भगवान बुद्ध आपकी कौशाम्बी में भी वंशावास करने के लिए आए थे। साथियों, आज कुछ ऐसी ताकतें जो नहीं चाहती कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति के चेहरे को उजाला आए, जो नहीं चाहती कि गुरु कतारू कुमारू और मगरू की बेटा बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, आईएएस आईपीएस बने, ऐसे लोग आज भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हजारों साल तक हमें पढ़ने लिखने से रोका गया। नारी शूद्रो न धीरतम, इस देश में स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे पहले कहावत थी, सूक्तवाक्य था। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है तो देन है हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की, छत्रपति शाहूजी महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, पेरियार बाबा स्वामी नायक नारायण संत गाड़गे की। जिन लोगों ने मर फिर करके इस देश की महिलाओं को ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे तमाम इन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की विरासत और खातिर को भारतीय संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों के रूप में हमेशा हमेशा के लिए हमें अधिकार से युक्त करते हुए धन धोती शिक्षा सम्मान से भी जोड़ने का काम किया। आज हमारे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी पढ़ लिख करके हमारे बच्चे अच्छे मुकाम पर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आज इस भारतीय संविधान की देन है। मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ धर्म के ठेकेदार इस देश को खोखला करना चाहते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग धर्म का नगाड़ा बजाकर देश की जनता में देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत सम्राट अशोक के जमाने में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, सशक्त भारत था, आज उसी भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी, लाचारी, बदहाली की जिंदगी जीने के मजबूर हैं। 5 किलो 10 किलो चावल लोगों ने अपने जीने का मकसद समझ लिया है। यानी 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे गरीब हैं जिनकी जिंदगी केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। इन 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दिया गया होता, कारोबार दिया गया होता,
तो शायद 5 किलो 10 किलो चावल को ये लात मारते कभी नहीं देते। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश को कंगाल बना दिया, मजबूर बना दिया। इसलिए कि अगर गरीब रहेंगे, लाचार रहेंगे, बेहोश रहेंगे, मजलूम रहेंगे तो हमारी कृपा पर जिंदा रहेंगे, हमारे 5 किलो पर चावल पर जिंदा रहेंगे, हमारे 10 किलो चावल पर जिंदा रहेंगे। और जब हमारे दया पर जिंदा रहेंगे तो हमें वोट देने के लिए भी मजबूर होंगे। समझ रहे कि क्या है? ये नहीं चाहते आपका बेटा अधिकारी बने, ये नहीं चाहते आपकी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, ये नहीं चाहते कि आपके बेटे बेटी जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये तो चाहते हैं कि सब्जी बेचने वाला का बेटा सब्जी बेचे, दूध बेचने वाले का बेटा दूध बेचे, जूता गाड़ने वाले मोची का बेटा मोची का काम करे, और चाक चलाने वाले प्रजापति का बेटा चाक चलाए, लोहारी करने वाले का बेटा लोहारी करे, कुम्हारी करने वाले का बेटा कुम्हारी करे। यानी ये मालपुआ हलवा खाए, ये राम के नाम पर देश को लूट कर सत्ता का सुख हो गए और देश के करोड़ों करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीने के मजबूर हो। सावधान रहना, ये विक्रमधार लोग है, ये हमें गरीब मजलूम बना करके हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपको मालूम होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2014 में रो रहे थे कि हम पिछड़े हैं, वोट लेने के लिए पिछड़े, और जब नौकरी देने की बात आती तो कहते नहीं हम पिछड़े विश्वास नहीं करते, हम गरीबी विश्वास करते हैं। क्या क्या काम है भाई? आप वोट लेने में पिछड़े होने की नौटंकी करते हो, और जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तो कहते हो पिछड़े में हम विश्वास नहीं करते, हम गरीबी में विश्वास करते हैं। अरे भाई, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा ये सब गरीब ही है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों का वोट लेकर के पिछड़ों के साथ धोखा देना ज्यादा दिन तक आपका यह मंसूबा फलने वाला नहीं है। कौन नहीं जानता? तो नौजवान भी जान दिया कि लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 340 आईएएस बनाए। 340 आईएएस में एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, और वोट लेंगे पिछड़े के नाम पर। मैं इस देश के आदिवासियों को पिछड़ों से कहना चाहता हूं, ऐसे धोखेबाजों को आपको समझना होगा। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके मकर जाल से आपको बचना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था अब दीपो हो, अपना प्रकाशा श्रेय हो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी तालीम होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी सोच होगी, समझने की शक्ति होगी, तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह जानकारी बिना बताए हमें हो जाएगी। आज मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, केवल बीए, एमए, बीएससी, एमएससी या बीकॉम, एमकॉम या इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। पढ़ा लिखा का मतलब आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, सोच और समझदारी बढ़नी चाहिए। अगर पढ़ने लिखने के बावजूद भी
आप वही गलती करते हैं जो जाने अनजाने एक बिना पढ़ा लिखा गलती करता है, तो उसमें और आप में अंतर क्या है? हमने देखा है ड्रोन ढकोते पाखंड में सबसे ज्यादा लाइन में रखते हैं कौन? पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, यानी जो पढ़ा लिखा है सबसे ज्यादा पोगापंथी लोटा का शिकार हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए हम उसको पढ़ाई लिखाई नहीं मानते। कबीरदास जी स्कूल में कटहरा भी नहीं पढ़े थे, स्कूल गए ही नहीं थे, कटहरा भी नहीं जानते थे, लेकिन कबीरदास जी की समझ वैज्ञानिक थी। नतीजा है कि कबीर जी के एक एक वाक्य पर आज विश्वविद्यालयों में लोग शोध करते हैं, PhD की डिग्री लेते हैं। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर जी की एक एक बात पर लोग रिसर्च करते हैं और PhD की डिग्री पाते हैं। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था शिक्षित बनो, 3 मूल मंत्र दिया था, जिसमें पहला था शिक्षित बनो। शिक्षित बनो, संगीत हो, संघर्ष करो, तो पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो। ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि विद्या के भाव में मति मारी गई, मति के भाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के भाव में वित्त मारा गया, वित्त के भाव में गति मारी गई। नतीजा ये था कि जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के लोग विद्या के भाव में गरीब हो गए, लाचार हो गए। आज कुरान की आयतों में भी इस बात का हवाला दिया गया है। मोहम्मद साहब ने कहा है अपने इस्लाम धर्म के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, इल्म लेना जरूरी है। अगर इल्म लेने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो चीन चले जाना, लेकिन इल्म जरूर हासिल करना, ये मोहम्मद साहब ने भी कहा है। और साथियों, कुल सबका मकसद यही है कि हम भाईचारे का समाज बनाएं। हम सभी इंसान हैं, और जब इंसान हैं तो सबको बराबर की भूख लगती है, सबको बराबर की प्यास लगती है, सबको बराबर का सम्मान चाहिए। और लेकिन कुछ ऐसा एक और विशेष है जो अपना तो सम्मान लेना चाहता है और हमको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। हम कहते हैं आखिर कब सुधरोगे? हजारों साल तक ये देश गुलाम रहा, हजारों साल तक ये देश गुलाम रहा, इसीलिए कि इन्होंने इंसानों को बांटा, वर्ण में बांटा, जाति में बांटा, ऊंच नीच में बांटा, छुआछूत में बांटा। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं यहां पर जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच, जो भेदभाव, मूलक विषमतापूर्ण समाज है, वो इस देश के लिए कैंसर है। जातिवाद इस देश के लिए जहर है, इस देश के लिए कैंसर है। इसलिए हम आप सब लोग कि अगर जाति कोई है तो केवल इंसान की जाति है, और अगर किसी ने इसमें कुछ और बनाया है तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए बनाया है, स्वार्थ के लिए बनाया है, धंधे के लिए बनाया है। जात तो इंसान की होती है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो,
पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, सब इंसान है। और जब इंसान सब है तो इंसान में भेद क्यों? यहां पर जितने लोग बैठे हुए हो, सबके एक सिर, दो आंख, दो कान, दो नाक, दो हाथ, दो पैर, पेट और पीठ है। क्या किसी के अंदर कोई अंतर है? यहां जितने लोग बैठे हो सब इंसान के रूप में एक दिखाई पड़ रहे हो। ये दिखाई पड़ रहा है कि सभी इंसान है। क्या इसमें किसी को देख के बता सकते हो कि खड़ा मौर्या, खड़ा पारसी, खड़ा तेली है? अगर आपके गांव का नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन कोरी है, कौन चमार है, कौन धोबी है, कौन यादव है, कौन मौर्या है, कौन कुर्मी है, कौन लोहार है, कौन बढ़ई है, कोई कुम्हार है। कोई नहीं बता सकता। कोई ये नहीं बता सकता कौन ब्राह्मण है, कौन छत्री है, कौन बनिया है। कोई ये नहीं बता सकता कि कौन किस धर्म का है। अगर आपके गांव का नहीं है, गांव वाले तो पहचानते हो कोई। अगर आपके यहां इसमें कोई प्रतापगढ़ का बेटा हो, जौनपुर का बेटा हो, बांदा चित्रकूट का बेटा हो, तो कोई नहीं बता सकता कौन किस जात का है। इसका मतलब है आपकी पहचान इंसान से। जातियां जानवरों में होती हैं। हाथी को देखकर आप जान जाओगे ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये गिधा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये सुअर है। आप जान जाओगे। चिड़िया को देख के जान जाओगे ये कबूतर है, ये कौवा है, ये तोता है, ये गिलहरी है। देख के जान जाओगे। लेकिन इंसान को देख करके आप जाके नहीं बता पाओगे। यही कहोगे ये आदमी है, ये महिला है, ये औरत है, ये इंसान है। इसलिए धर्म के ठेकेदार अपना धंधा चलाने के लिए हमको जातियों में बांटा, ऊंच नीच में बांटा, छुआछूत में बांटा। ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहना। जो इंसानियत के दुश्मन है वो देश के भी दुश्मन है। आज ये सरकार शिक्षा को महंगी कर रही है। यहीं पर केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 400 रुपए फीस थी। बीए में 4,000 रुपया कर दिया। 450 फीस थी बीकॉम में, 4,500 कर दिया। 500 फीस थी बीएससी में, 5,000 कर दिया। 400 का 4,000, 450 का 4,500, 500 का 5,000। क्यों? इसलिए गांव गरीब का बेटा न पढ़ने पावे, गांव गरीब की बेटी न पढ़ने पावे। गांव के बच्चों को, गरीब के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, गांव के गरीब समाज के बच्चों को भी ऊंची शिक्षा से रोका जाए। अगर पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, आईएएस नहीं बन पाएंगे, आईपीएस नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मोदी जी चला क्या रहे हैं? विश्वकर्मा सम्मान समारोह। यानी लोहार के बेटे को लोहारी करनी है, बसुला और खान के लिए उसे कुछ पैसा दो, अपना पैसा चला। ये क्या भी जमाना है भाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बता गए कि अब सबके लिए स्कूल खुले हैं, सबको किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने का अधिकार है, सबको खुली छूट है किसी भी क्षेत्र में जाने की। आप डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस या किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के संविधान को यह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 5 किलो 10 किलो चावल पर और देने वाले लोग होशियार रहना, ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं
आज पूरे प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है। यह खुल्लम खुल्ला भेदभाव कर रही है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। यही नहीं, 340 आईएएस लिबरल एंट्री के नाम पर चयनित आईएएस में एक भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं है। बीसी, एससी, एसटी कोई नहीं है। आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज भी हमारे देश की राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। क्या प्रभाव घटना है? हमारे देश की राष्ट्रपति को क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि वो आदिवासी समाज की महिला है। यही नहीं, इससे पहले भी राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? क्योंकि वो भी दलित समाज के थे, कोरी समाज के थे, उनको भी रोक दिया गया। यही नहीं, 2017 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे, 5 कालीदास स्मारक खाली किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस 5 कालीदास आवास को पहले गोमूत्र से धुला, उसके बाद गंगाजल से धुलवाया। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे यानी अखिलेश यादव जी यादव परिवार में पैदा हुए, अहिर घर में पैदा हुए, इसलिए उस घर को पवित्र करने के लिए ये गंगाजल से धुलवाते हैं। आज देश की आजादी के 75 साल की जाने के बावजूद भी जब भारतीय संविधान की नजर में हम सभी बराबर हैं, वर्ण, जात, धर्म, लिंग, भेद, जन्मस्थान के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। तो साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के नाते रोका जाता है। रामनाथ कोविंद जी को कोरी दलित समाज का होने के नाते रोका जाता है। अखिलेश यादव की कोठी गंगाजल से दिखाई जाती है क्योंकि वो अहिर का छोरा है, यादव घर में पैदा हुआ है, इसलिए ऐसा किया जाता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य आज आ रहे थे आप यहां, तो एक जात वर्ग के लोग, केवल एक जात के लोग, जो अपने कहते हैं हम सबसे ऊंची जात के हैं, एक जात विशेष के लोग हमारे स्वागत में काला झंडा लेकर खड़े थे। अरे जिसके दिल में काला है, जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, तो काला झंडा लेके ही आएगा। उसके चेहरे पर तो जरा है ही नहीं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा था हम लोग विपक्ष में बहुत दिन तक काला झंडा मुर्दाबाद बोलते थे सत्ता पक्ष के खिलाफ, लेकिन हमें खुशी है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ रहे हैं और भय का कारण बने हुए हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग, पहले विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाते थे, आज सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए अभी मैं कल गया था कानपुर एक शादी अटेंड करने के लिए। वहां सूचना मिली कि यहां आपके ऊपर काली स्याही फेंकी जाएगी। बहरहाल पुलिस का चौबंद व्यवस्था थी, कोई नजदीक पकड़ने ही नहीं पाया, काली स्याही तो आई नहीं।
आज यहां पर भी जिनके हाथ में काला झंडा दिखाई पड़ा, पुलिस ने उनकी भी जबरदस्त तोड़ीजा की और उनका काला झंडा कहां दिखाई पड़ा, कहां नहीं दिखाई पड़ा, उनके जेब में रह गया या निकला कि नहीं निकला, इसको भी कोई देख नहीं पाया। लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी मैं जाता हूं, काला झंडा मुर्दाबाद, काली शाही इस बात का प्रतीक है कि आज अगर भाजपा डरी हुई है, भाजपा सहमी हुई है, भाजपा को डर है कि भाजपा की खटिया खड़ी दूसरा गोल कोई कर सकता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। इसलिए आपके काले झंडे से ये कारवां रुकने वाला नहीं है। यह बुद्ध का कर्म है, ये विचारों का कर्म है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कर्म है, ये ज्योतिबा फुले का कर्म है, ये सावित्रीबाई फुले का कर्म है, यह मानव कांशीराम का कर्म है, ये इंसानियत का कर्म है। ये कर्म रुकने वाला नहीं है, जितना रोकोगे उतनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। और साथियों, कुत्ते भूखे रह गए, हाथी आराम से यहां पहुंचाई। कुत्ते भूखे रह गए, हाथी आराम से यहां तक पहुंचाई। इसलिए कुत्तों के भौंकने से हाथी की रफ्तार कभी रुकती नहीं। जिनका काम भौंकना है वो भौंकते रहे, हाथी अपनी चाल मस्ती से चलती रहेगी। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई भी धर्म जोड़ने के लिए होता है, समाज को जोड़ने के लिए होता है। धर्म समाज को बांटने के लिए नहीं होता। कोई भी धर्म हो, इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेने की बात करता है। और अगर कोई धर्म का ठेकेदार किसी को नीच कहता है, किसी को अधर्म कहता है, किसी को अपमानित करने की बात करता है, महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करता है, आदिवासियों दलितों पिछड़ों को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करता है, तो समझ लेना वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। इसलिए ऐसे धर्मियों से बचने की आवश्यकता है, ऐसे धर्मियों से बचने की आवश्यकता है जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, और जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं वो देश को ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने की बात करने वाले कौन लोग? जब हमारा देश आजाद है, संप्रभु राष्ट्र भारत है, हमारा भारतीय संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश को बांटने वाले लोग हैं। जो इंसानियत को बांटने का पाप कर रहे हैं, वो देश को भी बांटने का पाप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूज्य राष्ट्रपिता गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लाखों राष्ट्रपिता संग्राम सेनानियों ने लंबा आंदोलन किया, संघर्ष किया, घर बार छोड़ा, जेलें काटी, शहादत शहीद भी हुए, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहना ऐसे लोगों से। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग न केवल देश बांटना चाहते हैं, बल्कि भारतीय संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान जात-पात छुआछूत उन चीज को नहीं मानती है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग का चरित्र और चेहरा जात-पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर
भेदभाव करने वाला है, जो भारतीय संविधान के रहते नहीं चल सकता। अभी अभी वाराणसी में बीएचयू विश्वविद्यालय, जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर स्थापित है, बुद्ध भगवान ने जहां पर पहला संघर्ष किया था, उस बनारस की धरती पर बीएचयू की एक छात्रा के साथ 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया।